Hello everyone, in this video we will discuss about the relation between the elastic constants. तो फर्स्ट रिलेशन जो हम निकालने जा रहे हैं दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन y, k एंड सिग्मा. इन तीनों का हम रिलेशन निकालेंगे. यहाँ पर ये क्या होते हैं हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ समझ लेते हैं. आपके पास ये क्यूब है. सपोज यू आर हैविंग अ क्यूब, है ना, एंड इसकी साइड्स क्या है, यूनिट साइड्स हैं इसकी. तो इस पर आपने फोर्स P एक्ट कर रहा है, नॉर्मली आउटवर्ड्स कर रहा है ऑन ईच ऑफ इट 6 फेसेस. हर फेस पे ऐसा मान लीजिए अंदर जैसे कुछ गैस का कुछ है लाइक जो एक्सपेंशन कर रहा है, तो वो हर फेस को आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ क्या कर रहा है, क्यूब की हर फेस को बाहर की तरफ एक्सपेंड कर रहा है ना. आउटवर्ड ईच ऑफ द नॉर्मली एक्ट कर रहा है. ईच फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सपेंशन इन इट्स ओन डायरेक्शन एंड कंप्रेशन. तो वो क्या कर रहा है, ईच फोर्स क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सपेंशन करेगा उसकी खुद की डायरेक्शन में एंड कंप्रेशन. ठीक है. नाउ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालेंगे. उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन वाई हो जाएगा. फॉर्मूला वाई इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस. तो यहाँ से हमने स्ट्रेन निकाल लिया कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन वाई. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है भाई, पी हमने लिया हुआ है कि पी है, तो यहाँ पे वैल्यू लगा दी. पी स्ट्रेस क्या होता है, पी अपॉन ए. एरिया क्या हो गया 1, क्योंकि हमने यूनिट क्या लिया 1. साइड्स कैसे लिए, यूनिट लिए हैं. तो पी अपॉन एरिया की वैल्यू 1 हो गई. तो ये फॉर्मूला बन गया आपका पी अपॉन वाई. आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू निकाली. नेक्स्ट एक्सटेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका कितना एक्सटेंशन होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इनटू इनिशियल लेंथ. ये हमने स्ट्रेन के फॉर्मूले से यूज कर लिया, ये हमने निकाला ही था. तो ये फिर हमारा कितना आ गया, इनिशियल लेंथ कितनी थी उसकी 1, तो पी अपॉन आई इंटू 1. मतलब स्ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्सटेंशन. अब इंडिविजुअली एक्स के अलॉन्ग ले रहे हैं तो इनिशियल लेंथ, तो उस फॉर्मूले से ये निकल के आ गया. पॉइसन रेशियो क्या होगा, सिग्मा अभी पढ़ा था, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. तो उससे ये फॉर्मूला लगाया तो ये वैल्यू कितनी आ गई लेटरल स्ट्रेन की, सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो सिग्मा इंटू पी अपॉन वाई आ गया. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अभी निकाला पी अपॉन वाई, यहाँ पर ये रहा. अब क्या कह रहे हैं, और एक्सटेंशन अलॉन्ग वाई एंड जेड एक्सिस. अब वाई और जेड एक्सिस में क्या होगा, नेगेटिव साइड से होगा, नेगेटिवली होगा, है ना. तो वो हो जाएगा माइनस सिग्मा पी अपॉन वाई. कॉन्ट्रैक्शन हो गया ना लॉन्ग वाई एंड जेड एक्सिस, तो ये हो जाएगा पी अपॉन वाई. सिमिलरली फॉर जेड एंड एक्स एंड वाई पेयर्स होगा. इसी तरीके से जो वाई और जेड के लिए लिया ऐसे ही एक्स जेड और एक्स वाई पेयर्स के लिए लेंगे. तो इस टाइप से वैल्यूज आ जाएंगी. तो अब अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ हम एक्सटेंशंस पे अगर फोकस करें, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्शन था, जब एक्स के अलॉन्ग एक्सटेंशन हो रहा है तो वाई और जेड के अलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन था, जब एक्स के हो रहा है उसकी साइमल्टेनियसली वाई और जेड में. इसी टाइप से वाई जेड और जेड एक्स के पेयर्स की, वाई जेड पेयर ये हो गया, उसके करस्पॉन्ड ये आ गया. इसी टाइप से जेड एक्स और एक्स जेड के पेयर्स के लिए निकाल लेंगे. तो वी हैव द टोटल एक्सटेंशन. अब टोटल एक्सटेंशन निकालेंगे ई एक्स ई वाई और ई जेड में मिला के, और तीनों एक्सिस के लिए अलॉन्ग एक्स वाई जेड. तो ई एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो गया टोटल एक्सटेंशन. तो वो कितना हो जाएगा, पी अपॉन वाई, यानी एक्स है तो एक्स के लिए तो प्लस रहेगा, माइनस सिग्मा पी अपॉन वाई माइनस सिग्मा अपॉन पी अपॉन वाई, ये वाई और जेड का हो गया. इसी टाइप से जब वाई के लिए निकालेंगे तो एक्स और जेड में क्या हो जाएगा, कंपरेशन, इसमें पी अपॉन वाई, तो ये माइनस माइनस टर्म आ गई. इसी टाइप से ई जेड जेड एक्सिस के लिए निकालेंगे तो आपका जेड वाला प्लस रहेगा, बाकी दोनों माइनस हो जाएंगे विद सिग्मा. बिल्कुल इसी की तरह से चल रहे हैं हम, यानी जिसका है एक्स के लिए एक्सटेंशन है तो वो पी अपॉन वाई विदाउट सिग्मा है, और जो कंप्रेशन हो गया मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एक्स में एक्सपेंशन है तो वाई जेड में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा. तो वो कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, सिग्मा पी अपॉन वाई. ठीक है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी इसलिए माइनस साइन आएगा. तो बस वही करा है यहाँ पर हमने, यानी जिस जिस एक्सिस के लिए जहाँ जहाँ एक्सटेंशन है एक्सपेंशन है वहाँ वहाँ प्लस प्लस लिया है, अदर टू को माइनस कर दिया है विद सिग्मा. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बन के आ जाएगी आपकी. दस ईच साइड ऑफ क्यूब बिकम्स, तो हर साइड में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना होगा, दस ईच साइड ऑफ क्यूब बिकम्स कितनी हो गई. अभी ईच साइड की बात कर रहे हैं तो हर साइड, ये तो एक्सटेंशन था, और पहले से यूनिट साइड क्या ली थी हमने, यूनिट, हर साइड यूनिट ली थी ना, यानी इकाई ली थी, यानी कि 1 ली थी. तो अब इतना इंक्रीमेंट हो गया, तो अब हर साइड बढ़ के कितनी हो गई 1 प्लस दिस, यानी ओल्ड ओरिजिनल क्या थी 1, अब बढ़ के इतनी और बढ़ गई तो 1 प्लस दिस. अब ये नई साइड की जो साइज हो गया वो ये हो गया एक साइड का. तो ये क्यूब की अब नई साइड ये बन गई जो एक्सपैंड होकर बना है. तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम. न्यू वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, साइड आपकी ये हो गई आफ्टर एक्सपेंशन, तो इस साइड का क्यूब माइनस 1. अब इसमें क्या करेंगे हम, इसे जब आप एक्सपेंड करेंगे तो हायर टर्म्स को निग्लेक्ट कर देंगे. तो 1 प्लस एक्स की पावर एन को 1 प्लस एन एक्स से खोलते हैं, पता होगा, प्लस
आगे और टर्म्स आती हैं, लेकिन चूंकि हायर ऑर्डर टर्म्स को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ क्या बचेगी 1 + 3p अपॉन वाई 1 - 2 सिग्मा -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आपका चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डेल्टा वी, वो कितना निकल के आ गया 3p अपॉन वाई 1 - 2 सिग्मा। तो अब इससे आप वॉल्यूम स्ट्रेन निकाल सकते हो। वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम हमारा ये निकाल लिया था हमने, और अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, भाई जब साइड 1 थी तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो ओरिजिनल वॉल्यूम 1 रहेगा। तो आपका ये वॉल्यूम स्ट्रेन आ गया 3p अपॉन वाई 1 - 2 सिग्मा। ठीक है, इसकी हेल्प से अब हम बल्क मॉडुलस निकालेंगे। बल्क मॉडुलस क्या होता है हमारा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, देख लीजिएगा दोबारा, नहीं तो दोबारा दिखा देती हूँ। ये था आपका बल्क मॉडुलस, जो कि किससे बना था, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन से, यानी बीच बीच वाला वॉल्यूम स्ट्रेन और ये नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, इधर का बीच वाला मिडिल टर्म बन गई थी यहाँ की मिडिल टर्म, बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो आपका ये बल्क मॉडुलस निकल के आ गया, K = नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, आपने ही तो P देखा है, तो P है, तो वो P हो गया जो नॉर्मली लग रहा है, तो P अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो ये फॉर्मूला लगा दिया, तो आपको क्या वैल्यू मिल गई, y अपॉन 3 1 - 2 सिग्मा। तो यहाँ से अगर हम इस टर्म को इधर ले जाएं, सिर्फ y को निकालें, तो हमारे को जो आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू y = 3k 1 - 2 सिग्मा। y = 3k 1 - 2 सिग्मा, यानी कि y क्या है यहाँ पर, यंग्स मॉडुलस, k क्या है आपका, बल्क मॉडुलस, और सिग्मा क्या है आपका, पॉइसन्स रेशियो। तो आपने इन तीन पैरामीटर्स में ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। फटाफट से बाकी के निकालते हैं। नेक्स्ट हम निकालेंगे y, सिग्मा और ईटा के बीच में, है ना। तो अब ये निकालेंगे, इसमें क्या लिया है हमने इस टाइप का क्यूब लिया है, क्यूब सेम लिया है, यूनिट साइड का है, बस इनकी जो डायरेक्शन है ना फोर्स की, वो चेंज कर दी है। अब हमने क्या किया है, इसे y की डायरेक्शन में इस टाइप से कंप्रेस किया है। जब ऐसे कंप्रेस किया और इधर को एक्सपेंड हो रहा है, ये अलोंग एक्स एक्सिस एक्सपेंशन है, अलोंग वाई एक्सिस कंप्रेशन है। ठीक है, तो वही चीज है कि कंसीडरिंग कंप्रेशनल स्ट्रेसेस ऑन द फेसेस YDBA, ये हो गया आपका, ये कंप्रेशन वाला हो गया YDBA, और ये वाला OXCZ पैरेलल टू, जो कि ये क्या है y एक्सिस के, कैसा हो जाएगा, एंड इक्वल, क्योंकि प्रेशर की डायरेक्शन तो ये है ना, तो पैरेलल टू y एक्सिस हो गया ना, ये वाला जो कंप्रेस कर रहा है, तो पैरेलल टू y एक्सिस एंड इक्वल एक्सटेंशनल स्ट्रेस ऑन फेस, और इक्वल एक्सटेंशनल स्ट्रेस लग रहा है कहाँ, कौन सी फेसेस पर, ये वाली आपकी, ये वाली फेस, ये जो है CXDB या BDXC कह लीजिए, और एक ये वाली AYOZ। तो इस पर क्या लग रहा है, जो ये अलोंग एक्स एक्सिस आएगी, ये वाले फेसेस, इन पे जो प्रेशर है एक्सपेंशन वाला, वो किधर साइड है, अलोंग एक्स एक्सिस, और ये वाला क्या था, वर्टिकल था, तो अलोंग वाई एक्सिस था। तो हम यहाँ पर ये बात करेंगे, तो हमने ये मान लिया इस पर यहाँ पे बस, कि ये जो एक्सपेंशन वाला है ना, इसको मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई, मतलब शॉर्ट में समझने के लिए P एक्सपेंशन 1 कर दिया इस वाले प्रेशर को, स्ट्रेस को, इस वाले को PEX2 कर दिया है, और इस वाले को PEX3 कह दिया है, और इस वाले को PEX4 कह दिया, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। बार बार ये एक्सप्लेन करने की बजाय कि वाई एक्सिस के जो पैरेलल प्रेशर या स्ट्रेस लग रहा है, जो कंप्रेस कर रहा है, उसकी जगह सीधे सीधे हम टर्म ये यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ मैंने इसलिए ले लिया है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो PEX1 एंड PEX2, PEX1 और 2 कौन से हमारे, ये और ये जो एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन वाले हैं, है ना, जो क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जी हाँ बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस लग रहे हैं ये वाले और ये वाले। तो ये क्या करेंगे, विल प्रोड्यूस एक्सटेंशन, जी बिल्कुल, जब बाहर की डायरेक्शन इनकी आउटवर्ड है तो एक्सटेंशन ही होएगा। तो P अपॉन वाई इनकी वैल्यू हो गई स्ट्रेस की अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्सटेंशन निकाल लिया ना, P अपॉन वाई एक्सटेंशन होगा अलोंग एक्स एक्सिस, एंड अब कंप्रेशन क्या होगा, बिल्कुल पहले की तरह ही चल रहे हैं, बस कंप्रेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा P अपॉन वाई, और वो कहाँ होगा, अदर टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस की तरफ होगा, तो वो y और z के लिए हो जाएगा। सिमिलरली अब P कंप्रेशन 3 और P कंप्रेशन 4, अब कंप्रेशन की बात कर लेते हैं, ये आ गए, ये 3 और 4 ये क्या है, पैरेलल लग रहे हैं y एक्सिस के, ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस कंप्रेशन, ये कंप्रेस करेंगे ना, जब इनकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे को, नीचे वाली फेस पे नीचे से ऊपर इस टाइप से, तो ये कंप्रेस ही तो करेगा, तो दे विल प्रोड्यूस कंप्रेशन P अपॉन वाई अलोंग y एक्सिस। तो ये y एक्सिस के अलोंग ही तो कंप्रेस कर रहे हैं, एंड एक्सटेंशन क्या होंगे, अदर टू एक्सिस के अलोंग, x और z हो गए अदर टू जो इसके परपेंडिकुलर हो गई, तो उनके अलोंग क्या होगा, एक्सटेंशन होंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी,
सिग्मा पी अपॉन वाई, उसकी वैल्यू होगी सिग्मा पी अपॉन वाई। तो नेट एक्सटेंशंस जो होंगे, अब हम नेट एक्सटेंशंस निकाल रहे हैं बिल्कुल पीछे की तरह, ई एक्स ई वाई ई जेड अलॉन्ग द 3 एक्सेस, तीनों एक्सेस के अलॉन्ग निकालेंगे ई एक्स ई वाई एंड ई जेड। तो इसका क्या हो जाएगा, पी अपॉन वाई प्लस सिग्मा पी अपॉन वाई। तो ई अपॉन पी अपॉन वाई कॉमन ले लिया, 1 प्लस सिग्मा हो गया। इसी टाइप से वाई के लिए निकालेंगे तो माइनस सिग्मा पी अपॉन वाई और माइनस पी अपॉन वाई, तो माइनस पी अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा हो गया। और जेड के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना इधर से माइनस हो रहा है उतना ही उधर से प्लस हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, जितना ही वो हो रहा है कंप्रेशन है उतना ही एक्सपेंशन हो रहा है, तो वो चेंज तो 0 हो गया, तो अल्टीमेटली ये 0 हो गया। और एक्स और वाई आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं दोनों। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें तो क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, और तो एक्सटेंशन और कंप्रेशन बराबर है, और वो भी किस पर है, राइट एंगल पर लग रहे हैं। भाई एक्स और वाई आपस में 90 पर ही तो होती है, तो वैल्यू बराबर है, साइन अपोजिट है और 90 पे लग रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन इक्विवेलेंट होते हैं, तो ये क्या बन जाता है, शेयर बन जाता है ये। तो दिस इज इक्वल्स टू शेयर, शेयर थीटा बन गया ये। देखिए शेयर थीटा हमारा दिखा देते हैं हम आपको, शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है वो बन गया। यही था ना, हमने लास्ट वीडियो में समझाया भी था आपको, कैसे टाइप से ऊपर से टेंजेंशियल जो लगता है उसकी वजह से जो स्ट्रेन आता है, तो टैन थीटा या थीटा कहते हैं उसको, तो वो शेयरिंग तो होता है। तो ये आपका शेयर थीटा बन गया। एंड हैंस तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, पी अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा प्लस पी अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा, दोनों का सम हो जाएगा, उनको हमने जोड़ दिया तो थीटा की वैल्यू ये निकल के आ गई। अब पी को इधर छोड़ा, थीटा को नीचे ले गए, पी अपॉन थी मतलब जस्ट रीशफल कर दिया है इनको टर्म्स को, तो ये इक्वेशन मिल गई। अब निकालेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ईटा, क्योंकि शेयरिंग की हमने इसीलिए बात करी थी, शेयर थीटा की, उससे हमें क्या मिल गया था, और थीटा की हेल्प से हमें ये ईटा मिल जाएगा। तो ईटा इज इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस कितना हो जाएगा, पी, और ये थीटा है ही क्या, ये रहा जो आपने अभी निकाला था, तो दिस विल बी इक्वल्स टू वाई अपॉन 2 1 प्लस सिग्मा। तो अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो y इज इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ये आपका एक रिलेशन आ गया बिटवीन y ईटा एंड सिग्मा। तो ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन y के एंड ईटा। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे, देखो ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे निकली थी, फर्स्ट इक्वेशन y अपॉन 3 के इक्वल्स टू 1 माइनस 2 सिग्मा, ये रही y अपॉन 3 की इक्वल्स टू 1 माइनस 2 सिग्मा, इस फर्स्ट रिलेशन से निकली थी। और दूसरी इक्वेशन हमारी निकली थी y अपॉन ईटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 सिग्मा, ये रही y अपॉन ईटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 सिग्मा। तो हम इन दोनों रिलेशंस को जो फर्स्ट सेकेंड निकले हैं इनको हम थर्ड में यूज करेंगे इस टाइप से। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ऐड करने पे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ k एंड ईटा। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वाई के एंड ईटा, यानी इसको आपको पहले फर्स्ट और सेकंड को दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछते हैं और ज्यादा मार्क्स का नहीं है तो यू डोंट नीड टू प्रूव प्रीवियस 2 रिलेशंस, अगर शॉर्ट में है तो, और अगर लॉन्ग में है तो फिर यू नीड टू प्रूव दीज 2 रिलेशंस टू। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट 4th नंबर पे आपका रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन के ईटा एंड सिग्मा। अब हम किस में निकालेंगे, के ईटा और सिग्मा में निकालेंगे। तो एज वी नो वही 2 रिलेशंस वापस से यूज करेंगे, वही अबव 2 जो भी फर्स्ट और सेकंड रिलेशन में निकाले थे, y अपॉन 3 के इक्वल्स टू 1 माइनस 2 सिग्मा। तो इससे y की वैल्यू निकाल लीजिए। दूसरा था y अपॉन ईटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 सिग्मा, तो इससे भी y की वैल्यू निकाल दीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए आपस में, तो ये आपको ये 4th रिलेशन मिल जाएगा। 3k इज इक्वल्स टू, इस टाइप से दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर देंगे। देखो ये थे रिलेशन, इक्वेट करके इनको सॉल्व कर देंगे, रीशफल कर देंगे, अल्टीमेटली सिग्मा की वैल्यू निकाल ली है जो कि ये होगी, सिग्मा इज इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 6k प्लस 2 ईटा। यानी देखो ऊपर 3k माइनस 2 ईटा है, नीचे 3k प्लस 2 ईटा मान लीजिए, बस यहाँ पर 2 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 2 ईटा प्लस 2 ईटा 3k 6k, तो ये सिग्मा के और ईटा का रिलेशन आ गया। तो बस इसी टाइप से आपको ये जो टॉपिक था ये रिलेशनशिप से ही था, इलास्टिसिटी कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशंस थे वो आपने निकाले थे। चारों का एक संग कोई नहीं मिलेगा आपको जिसमें चारों एक संग आ जाए। नेक्स्ट टर्म भी इन्हीं से रिलेटेड है, लिमिटेड वैल्यूज ऑफ
सिग्मा। सिग्मा की लिमिटेड वैल्यूज की अगर हम बात करें तो वी नो दैट, अभी ये पीछे रिलेशन निकला था कि 3k 1 - 2 सिग्मा इज इक्वल्स टू ईटा 1 + सिग्मा के। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे अगर हम ये बात करें, हमें लिमिटिंग वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि के आपका बल्क मॉडुलस पॉजिटिव है और ईटा भी पॉजिटिव है, तो अब यहाँ पे चेंजेस किसकी वजह से आएंगे, सिग्मा की वजह से। ठीक है, तो इसमें अब देखो सिग्मा अब आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो अगर सिग्मा पॉजिटिव है, सिग्मा अगर पॉजिटिव है तो RHS विल बी पॉजिटिव। भाई सिग्मा पॉजिटिव है तो ये टर्म तो पॉजिटिव हो गई डेफिनेटली, इसका कह नहीं सकते। ये कब पॉजिटिव बनेगा, जब आपका -2 सिग्मा भी पॉजिटिव बन जाए, यानी कि वो भी 0 से बड़ा हो, तब ये बनेगा। और वो कब बनेगा, जब 2 सिग्मा आपका <1 होगा, यानी कि सिग्मा क्या हो उसके लिए <½ हो, तब जाके आपका सिग्मा जब हाफ से छोटा होगा, यानी कि अल्टीमेटली ये 1 से छोटा होना चाहिए, तभी तो 1 - समथिंग स्मॉलर विल गिव यू अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यानी सिग्मा की वैल्यू हाफ से कम होनी चाहिए, तभी तो 1 विन करेगा, और अल्टीमेटली आपको 1 में से कुछ छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिलेगी। तो यानी कि यहाँ से आपने सिग्मा की वैल्यू क्या निकाली, <½ इसी तरह से अगर पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव है, तो देखो अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली आपकी ये प्लस हो जानी है, माइनस प्लस हो जाएगी। बात है यहाँ की। अब यहाँ की बात करें तो दिस शुड बी स्मॉलर देन 1, इसे 1 से छोटा ही होना चाहिए ना, तभी तो ये पूरी टर्म मिलके आपको पॉजिटिव क्वांटिटी देगी, अदरवाइज नेगेटिव आ जाएगी। तो ये क्या होना चाहिए, ये <1 होनी चाहिए आपकी सिग्मा की वैल्यू, इसमें माइनस, यानी कि सिग्मा की वैल्यू <-1 होनी चाहिए, -1 से छोटी होनी चाहिए। दस फॉर अ होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल द वैल्यू ऑफ सिग्मा मस्ट लाई बिटवीन, यानी कि अल्टीमेटली दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 0.5 और -1 के बीच ही होनी चाहिए। इसकी वैल्यू मस्ट लाई बिटवीन 0.5 एंड -1। ओके, आई थिंक ऑल वेल क्लियर टू यू ऑल। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में देखें तो सिग्मा की जो वैल्यू है वो लाई करती है 0 से 0.5 के बीच में। अब नेक्स्ट एक और देख लीजिए, छोटा सा है, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, जो आपका मटेरियल क्या है, कंप्रेस ही नहीं हो, ऐसे मटेरियल के लिए फॉर एन इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, यानी इनकम्प्रेसिबल क्या हो गया, जो कंप्रेस नहीं हो रहा। कंप्रेस नहीं हो रहा मतलब उसका वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा, हुज वॉल्यूम डज नॉट चेंज ऑन अप्लाइंग प्रेशर ऑन इट, यानी हुज वॉल्यूम डजंट चेंजिंग ऑन अप्लाइंग प्रेशर कहिए, स्ट्रेस कहिए। यहाँ पे वैसे स्ट्रेस लिखना ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की ही बात कर रहे हैं। चलिए, स्ट्रेस फोर्स जो भी है ऑन इट, ठीक है। तो दैट मीन्स, अब इसके लिए आपने इनकम्प्रेसिबल अपने मुंह से कह दिया, दैट मीन्स ΔV इज इक्वल टू 0। तब जब ΔV 0 हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपका बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। और बल्क मॉडुलस इन्फिनिटिव हो जाएगा तो y/3 के इक्वल टू 1 - 2 सिग्मा जो रिलेशन है आपका, देखिए ये था बल्क मॉडुलस जिसमें ΔV नीचे आ रहा था डिनोमिनेटर में, तो इसलिए जब ये 0 हो जाएगा तो 1/0 आपको क्या देगा, इन्फिनिटिव, इसलिए बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटिव। इसीलिए हमने कहा था कि जब ΔV 0 हो जाएगा तो आपका बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। उस सेंस में जो आपका ये रिलेशन है ना y/3 के इक्वल टू 1 - 2 सिग्मा वाला, जब अपॉन में इन्फिनिटिव आ गया तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, 1/∞ 0 हो गया, यानी 1 - 2 सिग्मा इक्वल्स टू 0, यानी कि सिग्मा इक्वल्स टू हाफ। तो ये इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए सिग्मा की वैल्यू हाफ होनी चाहिए। अगर सिग्मा की वैल्यू हाफ है दैट मीन्स दैट मटेरियल इज इनकम्प्रेसिबल, वो कंप्रेस नहीं होगा, याद रखिएगा। थैंक यू, गुड लक ऑल।